नेक्स्ट पार्ट है हमारा cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अच्छा, अब इसमें जो जो वैल्यूज़ दिख रही हैं हमें उन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिख रहा है cos 45 डिग्री। अब यहाँ चेक करो cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। ठीक है जी। अब देखो sec 30 डिग्री। सबसे पहले चेक करो कि sec किसका उल्टा होता है। sec होता है भाई cos का उल्टा। दैट मीन्स जो भी cos 30 डिग्री की वैल्यू होगी उसकी उल्टी यानी उसका रेसिप्रोकल sec 30 डिग्री का वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, यहाँ से cos 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2। दैट मीन्स sec 30 डिग्री की वैल्यू उसका उल्टा हो गई। दैट मीन्स 2/√3। ठीक है। इसी तरीके से cosec 30 डिग्री की चेक करो। cosec होता है हमारा भाई साइन का उल्टा, यानी कि साइन 30 डिग्री की जो भी वैल्यू होगी उसका उल्टा भाई cosec की वैल्यू आ जाएगी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 डिग्री 1/2 आ गया। दैट मीन्स cosec 30 क्या आ गया, इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा 2। अब देखो हमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। cos 45 डिग्री आ गया हमारा 1/√2 अपॉन में sec 30 डिग्री आ गया हमारा 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री आ गया हमारा क्या, 2। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। 1/√2 तो यहाँ से आ ही गया। यहाँ डिनोमिनेटर में अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, √3। ठीक है। अब यहाँ √3 ऑलरेडी है तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस यहाँ पे तो अपॉन में कुछ नहीं है तो इसका मतलब √3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√3 यहाँ से आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए कभी भी आपका फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से फ्रैक्शन है 1/2 है और उसके नीचे भी फ्रैक्शन है, मान लीजिए 2/3 है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे, ये 1/2 तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट है उसको रेसिप्रोकल करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। इसका मतलब हमने 2/3 को रेसिप्रोकल किया एंड 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है। अच्छा, सबसे पहले इस 1/√2 लिखते हैं। 1/√2 आ गया। मल्टीप्लाई करना है हमें इसके रेसिप्रोकल से। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √3 अपॉन में 2 + 2√3। ठीक है जी। सो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया हमारा 1/√2 मल्टीप्लिकेशन में √3 अपॉन में 2 + 2√3। अच्छा, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या, √3 आ जाएगा यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करने पे, अपॉन में 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। 2√3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 तो एज इट इज़ ही आ जाएगा, अंडर रूट में जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट में जो 3 है, रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो √6 आ जाएगा। 2 एज इट इज़ ही रहा। अच्छा, अब इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 2√6 + 2√2, आगे पीछे कर दिए मैंने वैल्यूज़। ठीक है। अब आगे देखिए इन दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन, तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 आ गया कॉमन, √6 + √2। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यूज़ आ रही हैं तो हमें क्या करना है, इस सिचुएशन में हमें रैशनलाइज़ करना होता है। अच्छा, रैशनलाइज़ कैसे करते हैं, हमें नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, लेकिन साइन चेंज कर देते हैं बस। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज़ कर देंगे, हम √6 + √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे लेकिन साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एज इट इज़, ये तो आ ही गया। अब रैशनलाइज़ करते हैं, √6 माइनस में आ गया, ये देखिए √6 - √2, बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया हमने
तो यहाँ से आई हमारे पास वैल्यू क्या, यहाँ से देखिए √3 को √6 से मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट में मल्टीप्लाई हुआ तो √18 आ गया, माइनस √3 जो है वो √2 से मल्टीप्लाई हुआ, अंडर रूट में मल्टीप्लाई हुआ तो √6 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि ये a+b एंड a-b का फॉर्मूला बन रहा है। a+b a-b का फॉर्मूला होता है हमारा a² माइनस b²। सो 2 तो आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब a² क्या होता है, यहाँ पे a² है हमारा √6, a है हमारा √6 तो √6 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में b है हमारा √2 तो √2 का भी स्क्वायर कर देंगे। ये बन गया हमारा a² माइनस b²। सो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या आता है हमारा √18 माइनस √6 अपॉन में 2 तो चल ही रहा है। अब √6 को √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6, माइनस √2 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2। अच्छा चलिए, अब ये हो गई वैल्यू। अब देखिए कि क्या मैं √18 को और किसी फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं √18 का सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो यहाँ से ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ से अगेन 3 से मैं वो करूँ तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे अगेन मैं करूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कि 3 एंड 3 के पेयर्स बन रहे हैं, तो पेयर्स बन रहे हैं उसको रूट के बाहर ले लो, एंड जिसके पेयर नहीं बन रहे हैं उनको रूट के अंदर ही ले लो। दैट मीन्स 3 तो हमारा रूट के बाहर आ जाएगा एंड 2 हमारा रूट के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 18 को मैं 3√2 भी लिख सकता हूँ। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो हमारा 18 ही आएगा। देखिए 3 का स्क्वायर करिए मैंने 9 आ गया, √2 का स्क्वायर करा तो 2 आ गया, तो यहाँ से 18 ही आएगा। इस तरीके से आप रीचेक भी कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी √18 की। अब यहाँ से वैल्यू चेक कीजिए, √18 को हम 3√2 भी लिख सकते हैं, माइनस में √6 यहाँ पे आ गया, अपॉन में देखिए 2 है यहाँ पे, 6 - 2 हो रहा है, 6 - 2 होता है हमारा 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है हमारा 8।